कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो डाला था जहाँ पर आई टॉक्ड अबाउट सेलिब्रिटी ओन ब्रांड्स. बाय द वे, दिस इज द वीडियो दैट आई एम टॉकिंग अबाउट, एंड इफ यू हैवंट वॉच्ड इट यू शुड एक्चुअली go. It's about to hit 100K. I mean, I was honestly a little shocked and a little surprised as well, क्योंकि मुझे नहीं उम्मीद थी कि मेरा वो वीडियो इतना अच्छा परफॉर्म करेगा एंड यू वुड लाइक दैट कंटेंट. सो उस वीडियो में मैंने पल्मोनॉइज के बारे में बात करी थी एंड हाउ आई वॉज डिसअपॉइंटेड बाय द पीसेज दैट दे आर सेलिंग. दे आर लिटरली सेलिंग कार्टियर ड्यूप. लाइक you won't expect that from a celebrity owned brand. I mean, at least I won't. Okay, so उस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए थे जहाँ पर यू गाइज एक्चुअली आस्क्ड मी टू डू अ ज्वेलरी हॉल एंड शेयर सम प्लेसेस दैट आई लाइक टू शॉप माई ज्वेलरी फ्रॉम. सो दिस वीडियो इज एग्जैक्टली अबाउट दैट. आई हैव ज्वेलरी फ्रॉम 3 places actually. So I have Meesho, I have Ashara and I have Viana Jewels. There was supposed to be one more brand but मेरे पास प्रोडक्ट रिसीव नहीं हो पाए एंड आई हैव टू मेक दिस वीडियो बिकॉज नेक्स्ट मंथ मेरा बहुत ज़्यादा पैक होने वाला है. अंशिका इज़ ट्रैवलिंग फॉर होली और अंशिका जब वापस आएगी तो उसके एक हफ्ते के बाद आई एम ट्रैवलिंग. सो बहुत ज़्यादा पैक्ड है नेक्स्ट मंथ. सो आई कांट वेट एंड आई हैव टू शूट दिस वीडियो. सो इन केस आई गेट दोज प्रोडक्ट्स, दैट ब्रांड इज युक्तेरा. उसकी वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी. दिस पेंडेंट दैट आई एम वेयरिंग इज फ्रॉम युक्तेरा एंड यू गाइज हैव सीन मी वेयर दिस लाइक अ लॉट एंड देख लो इट स्टिल शाइन्स लाइक न्यू. आई थिंक दे स्टिल हैव दैट सेल गोइंग ऑन जहाँ पर उनके सारे पीस 299 और 399 के हैं एंड फॉर दिस क्वालिटी आई वुड हाईली रिकमेंड गो चेक देम आउट. उसके अलावा आई हैव ऑल दीज ज्वेलरी पीसेस. सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स बिगिन बिकॉज आई एम डाइंग टू शेयर दिस विद यू गाइज. सो लेट्स बिगिन. लेट्स स्टार्ट विद वियाना. सो वियाना इज अ ब्रांड बाय माई फ्रेंड विशा एंड आई एब्सोल्युटली लव हर पीसेज. उसके सारी की सारी ज्वेलरी ब्रास की ज्वेलरी होती है एंड 18 कैरेट गोल्ड प्लेटेड होती है. सो यू नो यू आर गेटिंग द बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट. These are all made in India and made by Indian artisans. So बहुत मेहनत गई है इन पीसेस को बनने में. Now the thing with Viana jewelry was कि वो काफ़ी ज़्यादा ethnic and traditional jewelry करते थे. I absolutely love their hairband. अब तो मेरे बाल ही नहीं है तो इसलिए मैं पहन नहीं सकती, but I love their hairbands. They are amazing. So asked Visha कि make some smaller pieces that I can wear with my Indian outfits as well as my Western outfits, and she actually made 4-5 pairs for me. These are available for sale as well, but they were specifically made for me because I love the fact that this is made out of brass and ये ऐसी की ही ऐसी रहेगी. Let's talk about the first piece from Viana. बहुत ही प्यारी सी ये बटरफ्लाई है एंड काफ़ी अच्छी डिटेलिंग भी है. प्राइस की अगर मैं बात करूँ तो ये सारी की सारी ज्वेलरीज जो मैं अभी दिखाने वाली हूँ वियाना से, इयररिंग्स बेसिकली जो वियाना के हैं, दे आर ऑल फॉर 499 रुपीज़ एंड दे आर अवेलेबल ऑन Amazon, नाइका एंड इटर्न्स पे भी है. दे हैव देयर ओन वेबसाइट, वहाँ पर ये 299 की है. सो येस दे आर गिविंग एक्स्ट्रा डिस्काउंट ऑन देयर ओन वेबसाइट. तो आप जहाँ से चाहें वहाँ से खरीद सकते हो. आई रियली लाइक द डिटेलिंग ऑन इट. क्लोजअप शॉट में आप देख सकते हो हाउ प्रिटी दीज आर. दीज आर वेरी वेरी लाइट वेट. दीज आर ऑल मेड आउट ऑफ ब्रास. सो ये जो दूसरा पीस है ना, दीज आर वेरी अनयूजुअल. दीज आर एक्चुअली हनी बीज एंड ऑनेस्टली मुझे लगा था अच्छी नहीं लगेगी बट दे लुकिंग वेरी वेरी क्यूट ऑन मी. वेस्टर्न आउटफिट्स के ऊपर तो ये और ज़्यादा क्यूट लगेंगी. जो थर्ड पेयर ऑफ इयररिंग्स है मेरे पास वो है ये क्यूट सी मछलियाँ एंड देन आई हैव these flowers जो कि दिखने में काफ़ी सिंपल हैं बट अगेन काइंड ऑफ स्टेटमेंट पीसेज हैं, नॉट टू लाउड. ऑफिस वगैरह पहनने के लिए these flowers are actually very very good and some people might think कि ये गोल्ड है. एंड लास्टली आई हैव these heart earrings. ये भी काफ़ी छोटू सी और सटल सी हैं. ऑफिस वगैरह कॉलेज वगैरह के लिए एकदम परफेक्ट है. दीज आर आई थिंक द टाइनीएस्ट वन दैट शी हैव, बट इससे थोड़े बड़े साइजेस में भी शी हैज अ लॉट ऑफ ज्वेलरी लाइक लॉट ऑफ इयररिंग्स. सो आप उसकी वेबसाइट चेकआउट कर सकते हो फॉर मोर ऑप्शंस. नेक्स्ट लेट्स मूव ऑन टू अशारा एंड आई हैव ब्रेसलेट्स, रिंग्स एंड नेक पीसेज ऑल्सो. आई एम सुपर एक्साइटेड फॉर दिस एज वेल. मैंने अभी तक इसको खोल के नहीं देखा है, सो आई एम गोइंग टू ओपन इट फॉर द फर्स्ट टाइम विद यू गाइज. सो द फर्स्ट पीस दैट वी हैव इज दिस ब्यूटिफुल बो नेकलेस. आई लाइक मिनिमल काइंड ऑफ ज्वेलरी. मुझे ये वाला एन वाला नेकलेस भी पहनना इसीलिए पसंद है बिकॉज पतली सी चेन है, सिर्फ एन दिखता है एंड इट लुक्स नाइस. सो दिस इज द फर्स्ट पीस. ऑनेस्टली दिस इज सो क्यूट. आप क्लोजअप में इसको देख सकते हो. इट हैज़ घुंघरू ऑल्सो जो कि एक्चुअली में हल्के से बज भी रहे हैं. एंड द गुड थिंग इज कि बो बीच में है एंड चेन उसके दोनों तरफ से जुड़ी हुई है. सो आपका जो बो है वो मूव नहीं करेगा. इट इज गोइंग टू स्टे इन वन प्लेस. आई लाइक दिस पीस. इट्स सो प्रिटी. नेक्स्ट आई हैव आर दीज क्यूट लिटिल इयररिंग्स. दीज आर परफेक्ट फॉर एवरीडे, कॉलेज के लिए, ऑफिस के लिए. आप इनको लिटरली डाल के भी छोड़ सकते हो. बालियां हैं और नीचे एक छोटा सा जर्कन है जो कि काफी ज्यादा सुंदर लग रहा है. दीज आर लिटरली टाइनी earrings. Next I have is this beautiful ring.
इसमें काफ़ी सारे जर्कन साइड में भी लगे हुए हैं, सेंटर में एक सिंगल बड़ा जर्कन है. दिस एक्चुअली लुक्स वेरी वेरी नाइस. लुक एट दीज इयररिंग्स यू गाइज, दे आर सो प्रिटी. कितना वेल मेड डिज़ाइन है इनका, एंड दे आर सर्टनली अ स्टेटमेंट पीस. इफ़ यू हैव अ गुड फिगर, आई डोंट हैव वन, बट इफ़ यू हैव अ गुड फिगर, ब्लैक बॉडी कॉन ड्रेस एंड उसके ऊपर ये इयररिंग्स बहुत ही अमेजिंग लगेंगे. दीज आर बेसिकली टीयर ड्रॉप्स एंड अंदर की साइड में ना काफ़ी सारा जर्कन का काम हुआ है, एंड आई कैन एक्चुअली पिक्चर माई सेल्फ वेयरिंग दिस अ लॉट. लास्टली आई गॉट दीज इयररिंग्स. ये कार्टियर वाली इयररिंग्स है. दे आर लाइक सिमिलर टू द कार्टियर डिज़ाइन एंड काफ़ी हैवी फील हो रही है, ऐसे हल्की फुल्की सी नहीं है. बाली है विच आई एब्सोल्युटली लव. आई डोंट लाइक वेयरिंग टॉप्स लाइक ऑन अ डे टू डे बेसिस. मेरे को बालियाँ ऐसे कान में डाल के छोड़ना अच्छा लगता है, बिकॉज इससे ना चुभता नहीं है. इवन इफ़ यू आर टॉकिंग ऑन अ फोन तो वो दबता नहीं है एंड यू डोंट गेट हर्ट. बट अगर आप टॉप्स पहनते हो ना तो वो पीछे का जो उसका नोक होती है वो पीछे घुसती रहती है. इसके साथ में ऐसा नहीं होता. सो आई रियली लाइक दीज, एंड ऑनेस्टली बता रही हूँ इसका बिल्ड क्वालिटी बहुत बहुत अच्छा है. लाइक अगर आप इसको हाथ में पकड़ोगे ना, यू वुड रियलाइज हाउ गुड क्वालिटी दिस वन इज. नेक्स्ट आई हैव आर 2 bracelets. सो द फर्स्ट वन इज दिस वन. ये भी काइंड ऑफ कार्टियर का ड्यूब जैसा ही है. नाइस फिनिश ऑन दिस, काफ़ी ज़्यादा अच्छा वेल बिल्ट लग रहा है. आई लाइक टू वेयर दीज काइंड ऑफ ब्रेसलेट्स ऐसे स्टैक में. और जो दूसरा ब्रेसलेट है वो कुछ ऐसा सा है, एंड यू कैन एक्चुअली स्टैक both of them together. रुको मैं दिखाती हूँ, वेट. सो यू कैन एक्चुअली स्टैक बोथ ऑफ दीज, एंड साथ में आप अपना वॉच भी पहन लो, एंड ये बहुत अच्छा लगेगा. लाइक इसको ऊपर कर लो, बीच में वॉच, एंड देन यू हैव दिस ब्रेसलेट. आई मीन दिस इज गोइंग टू लुक सो अमेजिंग. मुझे अभी से ऐसा थोड़ा सा ऐसे महंगे वाला फील आ रहा है. एंड लास्टली वी हैव दिस ब्यूटिफुल इंट्रिकेट नेकलेस. इट्स अ वेरी डेलिकेट पीस. सिंपल सी चेन है जैसे कि मुझे पसंद है, एंड बीच में एक छोटा सा 4 डायमंड लगा हुआ है. Like if you are somebody who likes to wear very minimal jewelry on everyday basis, you can grab this one. This you can actually pair with little studs, या फिर जो मैंने पहले earrings नहीं दिखाए थे 4 डायमंड वाले, आप उनके साथ में भी इसको पेयर कर सकते हो. Everything is very minimal and perfect for everyday. And lastly we have something from Meesho. Meesho से मैंने कुछ ethnic jewelry भी मंगाई है, and I also got nose pins. So let me show you the first piece that I got from Meesho. आजकल कश्मीरी ज्वेलरी काफ़ी ज़्यादा चल रही है, एंड आई हैव अ फ्यू पेयर्स बट दोज आर फ्रॉम वियाना. एंड मैंने सोचा एक बार मीशो की भी क्वालिटी चेकआउट कर ले. सो आई गॉट not one, actually I got 2 pairs. The first one is this one. Now honestly speaking I have to admit जो वियाना वाली ज्वेलरी है that is way different from this one. Also इसका जो गोल्ड है वो बहुत ही ज़्यादा चटक वाला गोल्ड है, whereas वियाना वाला जो गोल्ड है वो थोड़ा सा लाइट गोल्ड है. that actually blends in with your outfits really really well. and उसके घुंघरू भी बहुत ज़्यादा है, कुंदन का वर्क बहुत है, उसमें पाची कुंदन का काम भी हो रखा है, लंबे लंबे घुंघरू हैं, and that is why her pieces are a little expensive compared to her prices. These are also not cheap. These were I think for 600 और 700 रुपीज़. एंड इसमें आप देख लो घुंघरू उतने लंबे लंबे है भी नहीं. इफ़ यू फॉलो मी यू वुड नो मैं किस पीसेस की बात कर रही हूँ. एंड जो डिज़ाइनिंग भी है ना, दिस लुक्स अ लिटिल चीप. लाइक यू नो, आपको देख के समझ में आता है द प्रोडक्ट इज़ नॉट द बेस्ट क्वालिटी. दैट्स हाउ आई फील अबाउट इट. देखने में ऐसे कोई बुराई नहीं है. इट्स जस्ट दैट द डिज़ाइन इज समथिंग विच आई फील वॉज अ लिटिल डिफरेंट फ्रॉम वॉट वॉज शोन इन द पिक्चर. बट क्योंकि मैंने ये इंडियन आउटफिट्स के लिए मंगाया था स्पेसिफिकली, सो आई हैव टू कीप दिस इन माइंड कि मेरे आउटफिट्स में इतना स्ट्रॉन्ग येलो होना भी चाहिए. लाइक आई कॉन्ट इवन वेयर इट विद द वन दैट आई एम वेयरिंग राइट नाउ. इस वाले सूट में भी ऐसे पानी गोल्ड वाला काम है. इट डजंट हैव दिस येलो गोल्ड वाला काम. जो नेक्स्ट पीस है वो भी आई डोंट नो why, but I was expecting it to be better, but आई थिंक 700 या 750 का था ये वाला. एंड इसके जो नीचे के घुंघरू हैं, घुंघरू की क्वालिटी एक्चुअली में बहुत अच्छी. घुंघरू की क्वालिटी उस वाले की भी काफ़ी अच्छी थी. वो जो यहाँ पे जो रेड हिस्सा दिया हुआ है ना, इसमें थोड़ा सा मार्बल इफेक्ट है, बट उसमें एक बहुत लंबी सी वाइट लाइन आ रही है विच इज़ नॉट सिमिलर इन बोथ द ईयरिंग्स. तो उसकी वजह से ना थोड़ा सा ऐसे मिसमैच सा लगता है. ऑल्सो इट्स टू येलो. ऑनेस्टली आई रियली फील ये थोड़ा सा ऐसे पानी गोल्ड कलर में होता तो मुझे एक्चुअली में अच्छा लगता. बट दूर से पहन के ऐसे ख़राब भी नहीं लग रहे हैं. देखो इट्स लुकिंग नाइस एक्चुअली. ऑनेस्टली मुझे ये वाला कलर चाहिए था. देख लो ये वाला कलर. दिस नेकलेस आई गॉट बिकॉज जो मॉडल ने पहना हुआ था ना, तो उसके ऊपर बहुत अच्छा लग रहा था. इफ़ यू आर वेयरिंग लाइक अ वी नेक, ये नेकलेस बहुत अच्छा लगेगा. यू हैव लाइक अ प्लंज नेकलाइन, ये नेकलेस बहुत अच्छा लगेगा. सो इट्स जस्ट लाइक अ सिंपल नेकलेस. एक के नीचे एक ऐसे स्टोन्स इसमें टके हुए हैं. ओके. एंड
you just wear it like that. So imagine wearing this with a deep neckline. बहुत amazing लगेगा ये. You can wear this like on a vacation also. It's a very vacationy vibe. This is like a piece that you will obviously wear with your western outfits and not with your Indian outfits, but it's a very different piece and that is why I got it. Next I got these oxidized nose pin and yeah, I think 120 rupees की थी and 120 rupees में सारी की सारी nose pins है. I think these are around 15-16 pairs and I wanted them because मेरे पास ये ऑक्सीडाइज वाली खो गई थी मेरी सारी की सारी. सो मैं गलत साइड पे पहन लेती हूँ हमेशा. आई हैव टू वेयर इट ऑन दिस साइड. आई लव वेयरिंग नोज पिन्स, ऑनेस्टली बता रही हूँ, बट आई कैन नॉट गेट अ पियर्सिंग डन बिकॉज मुझे बहुत डर लगता है पियर्सिंग से. नोज पिन लिटरली चेंज कर देता है मेरे कंप्लीट फेस को. लाइक लुक एट दैट, द मोमेंट आई वोर दैट नोज पिन आई लुक कंप्लीटली डिफरेंट, इजंट इट? सो या, विदाउट द नोज पिन, with the nose pin. So that is why I got these and I wanted to create so many looks, but उसमें nose pin की ज़रूरत होती है and I don't have any, और इसीलिए. Okay, and they were very inexpensive, honestly speaking. मैं मार्केट जाऊँगी, लेकर आऊँगी, आई नो 10-10 रुपये की मिल जाएंगी मुझे, पर 10 रुपये की भी 12 अगर खरीदी मैंने तो 120 रुपये की तो हो ही गई ना. आई ऑल्सो गॉट नोज पिन्स इन गोल्डन कलर बिकॉज या यू कांट वेयर सिल्वर एवरी टाइम. इसमें पेच है तो ऐसे पेच के साथ में पहनना पड़ेगा. How do you wear this? Oh, I think I'll figure that out later. अभी नहीं टाइम वेस्ट करते हैं. बट या इन ये वाले पैक में ना 4 नोज पिन है एंड चारों की चारों ना पेच वाली हैं. सो ये वाली पहन जाएगी. रुको रुको रुको. आई डोंट नो हाउ आई एम लुकिंग. मेरे को तो कैमरा में मैं बहुत फ़नी लग रही हूँ, बट या ये वाली ऐसे दबाने वाली है, प्रेस वाली है ना, तो इसलिए ये मैं पहन पाई. बाकी जो है पेच वाली, सो आई हैव टू फिगर आउट. ऑल्सो मेरा ये नोज़ का जो कार्टिलेज जो ये काफ़ी ज़्यादा थिक है, तो इसलिए भी घुसाने में थोड़ी सी मुझे मुश्किल हो रही है. आई हैव रियली बैड एक्सपीरियंस विद पियर्सिंग. मेरे ये वाला कान ना पूरा यहाँ तक पक गया था, तो इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा डरती हूँ नोज़ पियर्सिंग से. पेन में एक बार में मुझे दे दो जितना चाहे, आई कैन बेयर इट, बट इफ़ यू टेल मी दैट आई हैव टू suffer through that pain, I can't do that. I can't volunteer myself कि भाई आ बैल मुझे मार. This is like literally that, so I can't do that. Okay. Next I have 2 anti-tarnish earrings from Meesho. So the first one is this one जो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में भी पहना हुआ था. Look at that. सन बहुत सुंदर है. आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस क्वालिटी बिकॉज ये आई थिंक 120 या 130 रुपीज़ के थे. नाउ बिल्ड क्वालिटी की अगर मैं बात करूँ तो एकदम अमेजिंग वाली नहीं है, बट इट्स लाइक इट्स नॉट बैड आइदर. आई वुड रिकमेंड यू, इट्स दैट गुड. ओके, सो ये सूरज वाले तो मुझे बहुत अच्छे लगे. एंड उसके बाद एक और है, इसकी जो क्वालिटी है इट्स एक्चुअली वेरी कमेंडेबल. ये वाला जो पेयर था ये आई थिंक थोड़ा सा एक्सपेंसिव था. दीज आर स्टेनलेस स्टील एंड देख लो कितने सुंदर है. शाइन देखो बहुत ही प्रिटी है एंड द डिटेलिंग इज एब्सोल्युटली अमेजिंग. एंड फॉर द प्राइस आई थिंक 250 या 300 के अराउंड आई पेड फॉर दिस. उसके हिसाब से I absolutely love the quality. These are stainless steel, so obviously anti-tarnish हैं ये. So that's that. I have this one last pair of earring. ये हाथी वाले earring है जिसमें नीचे ना मोती बने हुए हैं. Now this one has a copper finish to it. And जो picture थी ना उसमें तो ये बहुत amazing लग रहे थे, but real में आकर के ना ये उतने amazing नहीं है. But they are not bad either. Like मुझे ना ये इस टाइप का मोती का जो काम होता है ना, क्लस्टर में जो मोती होते हैं, वो वाला काम बहुत पसंद है. एंड दैट इज़ वाई आई गॉट दिस वन. जो हाथी जो ऊपर बने हुए हैं ना, उनकी क्वालिटी मुझे इतनी अच्छी नहीं लगी. ओवरऑल आई मीन यू कैन स्किप दिस वन, यू डोंट रियली हैव टू गेट दिस. अगर मीशो से ज्वेलरी लेनी है तो आप ये वाला पेयर ज़रूर ले सकते हो. एंड जो सूरज वाला था वो भी पेयर ले सकते हो. एंड जो वो लंबा वाला था ना नेकलेस, दैट इज़ ऑल्सो समथिंग दैट आई वुड रिकमेंड टू गेट फ्रॉम मीशो. एंड दैट वॉज द लास्ट पीस. दैट वॉज एवरीथिंग दैट आई गॉट फ्रॉम वियाना, अशारा एंड मीशो. सारे के सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे. विच वन वॉज योर फेवरेट पीस? लेट मी नो इन द कमेंट्स एंड आई विल सी यू गाइज इन माय नेक्स्ट वन. टिल देन टेक केयर, बाय.